याद रह जाते हैं। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर भूलना चाहता है। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है, 3 लड़कियों की जिनकी एक छोटी सी गलती उन्हें मौत के मुहाने तक ले आई। साल 2000 केन्या। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ केन्या में एडमिशन का सीजन चल रहा था। ये स्कूल अफ्रीका के सबसे बड़े कॉलेज में से एक था, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। गर्मियों की दोपहर थी। क्लास में सब बच्चे इंजीनियरिंग की लेक्चर में बिजी थे। तभी प्रिंसिपल ने आकर घोषणा की, कल सुबह सभी स्टूडेंट्स को केन्या के सबसे बड़े रेगिस्तान में कैंपिंग ट्रिप के लिए ले जाया जाएगा। हर कोई अपने हॉस्टल से जरूरी सामान साथ ले आए। ये सुनकर पूरे हॉस्टल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बच्चे पहली बार किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे थे। रात भर बैग पैक होते रहे, बातें चलती रहीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। अगला दिन, सफर की शुरुआत। सुबह बस में सभी का कैंपिंग गियर लादा गया और यात्रा शुरू हुई। उसी बस में 3 दोस्त भी थी। एमी अमेरिका से थी, लूसी मेक्सिको से और अमीना अफ्रीका से थी। तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। बस रेगिस्तान की ओर बढ़ती जा रही थी। रास्ते में हरे भरे पेड़, घने जंगल और धीरे धीरे बदलते रेत के दृश्य, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। शाम तक वे रेगिस्तान पहुंच गई। अंधेरा उतरने लगा और रेत ठंडी होने लगी। टीचर्स ने सबको कैंप लगाने को कहा। सबने तंबू लगाए, खाना खाया और दिन भर की थकान के बाद सो गए। सुबह जब तीनों ने आंखें खोली तो चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई स्टूडेंट, ना कोई टीचर, बस हवा में उड़ती रेत और खाली तंबू। पहले तो उन्हें लगा शायद सब किसी रिसर्च ट्रिप पर गए हैं, लेकिन धीरे धीरे डर बैठने लगा। उनके पास सिर्फ थोड़ा पानी, कुछ टिफिन और हॉस्टल से लाया सामान था। फोन में नेटवर्क नहीं था, मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं। शाम तक सूरज तपता रहा और भूख प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ वो सच में खो गई है। जिंदा रहने की कोशिश। लूसी ने हिम्मत दिखाई। उसने बैग से नक्शा और छोटी टॉर्च निकाली। नक्शे के हिसाब से सबसे नजदीकी स्टेशन 250 किलोमीटर दूर था। वहां तक जाना मतलब मौत को खुद बुलाना। लेकिन वहीं रुकना भी अब खतरे से खाली नहीं था। रात को उन्होंने लाइटर से आग जलाई और उस रोशनी में अपने परिवार को याद करते हुए एक दूसरे को दिलासा दिया। अगली सुबह, रेत का कहर। सुबह जब वे जागी तो आसमान अजीब लाल रंग का था। अचानक तेज हवा चली, टेंट उखड़ गया। वे समझ नहीं पाई कि क्या करें। तभी दूर से एक विशाल रेत का तूफान आता दिखा। तीनों ने अपना सामान उठाया और दौड़ पड़ी। एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर वे सांसें रोके बैठी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिर्फ रेगिस्तान की खामोशी बाकी थी। थकी हुई, घायल, लेकिन जिंदा। उन्होंने रेत झाड़ी, थोड़ा पानी पिया और फिर चलना शुरू किया, क्योंकि अब रुकना मतलब था हार मान लेना था कि यह सफर कितना लंबा खिंच जाएगा। अब वे हर सुबह चलती, दोपहर में तंबू लगाकर आराम करती और रात को अंधेरे में आगे बढ़ती, ताकि दिन की झुलसती धूप और गर्म हवाओं से बच सके। मगर रात में ठंड इतनी बढ़ जाती कि तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती ताकि जिंदा रह सके। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन स्कूल वालों को अब तक पता ही नहीं चला कि वे कहाँ गायब हैं। उनके परिवारों ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्हें क्या पता था, जिस ट्रिप पर बच्चों को सीखने के लिए ले जाया गया था, उसी ट्रिप में उनके गाइड्स उन्हें बीच रेगिस्तान में छोड़कर जा चुके थे। अब स्थिति बिगड़ती जा रही थी। पानी कम होता जा रहा था। लूसी, एमिली और अमीना तीनों अब बहुत थोड़े पानी में ही दिन निकालने की कोशिश कर रही थी। रात को जब उन्हें एहसास हुआ कि अब खाना भी लगभग खत्म हो गया है, तो तीनों रोने लगी और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह जब वे उठी तो देखा कि सभी बोतलें खाली थीं। सिर्फ अमीना की बोतल में थोड़ा पानी बचा था। पानी को लेकर तीनों में बहस शुरू हो गई। तभी लूसी ने अपने बैग से किताब निकाली और रेगिस्तान में पानी ढूंढने के तरीकों को पढ़ने लगी। उसे किताब में एक उपाय दिखा। कैक्टस के अंदर पानी होता है।
लूसी ने तुरंत एक कैक्टस काटा और उसमें से पानी निकाला। तीनों ने मिलकर वह पानी पिया। पानी कड़वा और हल्का जहरीला था, मगर प्यास इतनी भयानक थी कि उन्होंने जबरदस्ती गले से नीचे उतार लिया। वे जानती थीं, ये पानी अगर ज्यादा पिया गया तो जहर असर करेगा, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने बचे हुए बर्तन और बोतलों में वही कैक्टस का पानी भरा और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब उनके पास खाने को कैक्टस के फल और पीने को वही जहरीला पानी था। रात हुई तो उन्होंने फिर से तंबू लगाया। अचानक ऊपर देखा, आसमान में एक हवाई जहाज, एक पैसेंजर प्लेन था जो वहां उतर ही नहीं सकता था। जैसे जैसे प्लेन दूर जाता गया, उनकी उम्मीदें भी मुरझाने लगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लूसी और एमिली ने देखा कि अमीना गायब है। उसके साथ उनकी सारी बची हुई खाने की चीजें, पानी और मोबाइल फोन भी गायब थे। बस एक नोट पड़ा था, सॉरी। ये तीनों के लिए बहुत बड़ा धोखा था। एमिली टूट गई। उसने कहा, पहले तो किस्मत ने साथ छोड़ा, अब अमीना ने भी। अब लूसी और एमिली के पास कुछ नहीं था, न खाना, न पानी, न दिशा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुराना मिलिट्री बेस दिखा। उनकी आंखों में उम्मीद चमकी, पर वहां सिर्फ पुराने कपड़े और कुछ वाइन बोतलों पड़ी थी। प्यास से बेहाल दोनों ने मजबूरी में वाइन पी ली ताकि गला तो तर हो सके। अब उन्होंने उन्हीं बोतलों में कैक्टस का पानी भरना शुरू कर दिया था। दिन बीतते गए और अब उनका सफर 1 महीना पूरा कर चुका था। लूसी का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। वह ज्यादातर समय तंबू में रहती, बाहर निकलते ही सिर चकराने लगता और जब भी कैक्टस का पानी पीती उसे उल्टियान होने लगती। एक दिन वे पश्चिम दिशा में चल रही थी, तभी उन्हें दूर एक गांव दिखा। दोनों खुशी से उधर भागी, लेकिन जैसे ही पास पहुंची वह गांव गायब हो गया। वह बस एक छलावा था जो रेगिस्तान में उनकी आखिरी उम्मीद से भी खेल गई। रात आई और तेज रेत का तूफान उठा। उनका तंबू रेत में दब गया। दोनों ने अपनी जान लगाकर तंबू फाड़ा और बाहर निकली, लेकिन रेत के अंदर दबने से एमिली के फेफड़ों में रेत भर गई थी। सुबह होते होते उसने दम तोड़ दिया। लूसी के लिए यह किसी दुनिया के अंत से कम नहीं था। उसकी एकमात्र दोस्त चली गई थी। वह अब अकेली थी, फटे कपड़े, घायल पैर और टूटे हौसले के साथ, लेकिन फिर भी चलती रही। कुछ दिनों बाद वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां नक्शे में लाल निशान था। उसे पता था इसका मतलब खतरा है, मगर उसके पास लौटने की ताकत नहीं बची थी। रात में जब वह सो रही थी तभी कुछ ने उसके पैर पर काट लिया। उसने तुरंत कपड़ा फाड़कर घाव बांधा और छर निकालने की कोशिश की। वह अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसी वक्त उसने देखा उसके पास ही एक बीमार ऊंट पड़ा है। लूसी ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, चाकू निकाला और ऊंट का मांस पकाकर खाया। हफ्तों बाद उसे असली खाना मिला, जिससे उसे थोड़ी ताकत लौटी। दिन गुजरते गए। इसने देखा वह अमीना थी, रेत में आधी दबी हुई। उसके पास वही सामान था जो वह चुरा ले गई थी। प्यास और भूख से उसकी मौत हो चुकी थी। लूसी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। अब उसके पैर पर सांप के काटने का निशान गहरा हो गया था। चलते चलते वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसी रास्ते से गुजरती एक टूरिस्ट बस ने उसे देखा। बस तुरंत रुकी। लोगों ने उसे उठाया और पास के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। 1 महीने के इलाज के बाद जब लूसी को होश आया, उसने देखा कि उसका पैर काट दिया गया था। वो चौंक गई। डॉक्टर ने बताया, अगर तुम्हारा पैर नहीं काटते तो तुम्हारी जान चली जाती। जहर निकलना मुमकिन नहीं था। लूसी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने डॉक्टर को पूरी कहानी सुनाई कि कॉलेज वालों की लापरवाही और अमीना के धोखे ने उससे इस मुसीबत में डाला। फिर हॉस्पिटल ने पुलिस स्टेशन कॉल किया और पुलिस को बुलाया गया, और तब सच्चाई सामने आई। अमीना ने उसी रात झूठ बोला था जब टीचर रात को लौटते कि लूसी और एमिली घर चली गई हैं, और कॉलेज वालों ने उसी झूठ पर भरोसा कर सबको वहीं छोड़ दिया। लालच और ईर्ष्या में अमीना ने दूसरों को धोखा दिया, लेकिन आखिर में वो खुद उसी रेत में दफन हो गई। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है।
तो याद रखिए, जिंदगी में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और किसी सफर पर जाने से पहले पूरी तैयारी जरूर कर लीजिए, साथ में उसकी जांच भी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नया हाइप वाला बटन दबाना ना भूलें।